हॉलीवुड में अब तक अनगिनत सेल्फ इंप्रूवमेंट फिल्म्स बनी है, लेकिन 2011 की लिमिटलेस इजीली इन सभी फिल्म्स में से सबसे बेस्ट फिल्म है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्यों ये स्पेसिफिक फिल्म बेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट फिल्म का टाइटल डिजर्व करती है, और क्या है लिमिटलेस में जो इसे इतना बढ़िया बनाता है। इस फिल्म को इतना बढ़िया बनाते हैं इस फिल्म के ये चार एस्पेक्ट। ये चारों एस्पेक्ट्स तुम्हें थ्रू आउट द फिल्म एंगेज रखते हैं, तुम्हें सिर्फ वर्बली नहीं बल्कि विजुअली भी एक स्टोरी कन्वे करते हैं, तुम्हारे और इस फिल्म के प्रोटैगनिस्ट के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करते हैं और लिमिटलेस को काफी यूनिक भी बनाते हैं। और इस वीडियो में मैं लिमिटलेस के इन्हीं चारों एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। लिमिटलेस का ये पहला एस्पेक्ट तुम्हें थ्रू आउट द फिल्म एक फिशिंग रॉड की तरह हुक करके रखेगा, और इस फिल्म का ये एस्पेक्ट है इस फिल्म का प्लॉट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड हियर्स द जिस्ट ऑफ इट। तो लिमिटलेस में हमें स्टोरी दिखाई जाती है एडी मोरा की। इसकी जिंदगी इन मोहतरमा की तरह ही पूरी तरह से फक्ड अप है। बाय प्रोफेशन एडी एक राइटर होता है जिसका एक पब्लिशिंग हाउस के साथ एक बुक कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, बट एज फार एज हिज राइटिंग इज कंसर्न, इस बंदे ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट वाली बुक के लिए घंटा कुछ मटेरियल लिखा नहीं होता। मतलब ये बंदा कुछ काम नहीं करता, बस पड़ा रहता है और प्रोक्रेस्टिनेशन मैक्सिंग कर रहा होता है। और क्योंकि ये निठल्लो की तरह कुछ काम नहीं कर रहा होता, तो इसके सेविंग्स भी खत्म होने लगते हैं और एडी की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि ये बंदा अपना रेंट भी नहीं भर पाता। बेसिकली ये अब सलमान खान की तरह निकम्मा बन चुका है। ओनली डिफरेंस बिटवीन देम बीइंग कि सल्लू एक अमीर निकम्मा, लेकिन फिर ये कम था तो इसकी गर्लफ्रेंड भी बोल देती है कि भाई तू एक नंबर का निकम्मा है, तू निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। नाउ मेकिंग हिम अ निकम्मा एंड रंडवा। लेकिन फिर ये सब दुख दर्द झेलने के बाद एडी की मुलाकात होती है उसके एक्स वाइफ के भाई से, और फिर ये दोनों एक बार में जाते हैं और थोड़ी बातचीत करते हैं, और फिर एडी इवेंचुअली अपने दुख की कहानी अपने एक्स साले साहब को सुनाने लगता है। और एडी का साला जिसका नाम वर्नन है, वो एडी की कहानी सुन के उस पर थोड़ा सा तरस खाता है और एडी की मदद करने का सोचता है। वो एडी को बताता है कि कैसे इंसान सिर्फ अपने ब्रेन का 10% ही एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन फिर वो उसे एक पिल दिखाता है और वर्नन एडी को ये बताता है कि ये पिल इंसानों को अपने ब्रेन को 100% एक्सेस करने देती है। इस पिल को कंज्यूम करने से पहले एडी थोड़ा सा हिचकिचाता है क्योंकि उसे एक डाउट होता है कि ये शायद एक ड्रग हो सकता है, क्योंकि वर्नन पहले बाय प्रोफेशन एक ड्रग डीलर था। बट लेटर ऑन ही इज लाइक सब कुछ तो बर्बाद हो ही चुका है, हु गिव्स अ शिट। और ये बोलकर एडी वो गोली खा लेता है एंड एज एडवर्टाइज्ड ये गोली एडी को काफी स्मार्ट बना देती है। ही बिकम्स सो स्मार्ट कि उसे 10 साल पहले की माइनर से माइनर डिटेल तक याद आने लगती है और उसकी मेंटल स्पीड स्काई रॉकेट करती है। और वो बुक याद है जिसके बारे में एडी कुछ महीनों से कुछ भी नहीं लिख पा रहा था, वो उस पूरी बुक को 4 दिन में लिख के खत्म कर देता है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि वर्नन ने एडी को सिर्फ एक ही गोली दी थी, बट एडी वांट्स टू बी स्मार्टर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे ज्यादा गोलियों की जरूरत है। तो फिर एडी वही गोलियां लेने वापस वर्नन से मिलने चला जाता है। और बस इसके आगे का प्लॉट मैं नहीं बताने वाला क्योंकि नहीं तो काफी ज्यादा हेवी स्पॉयलर्स आ जाएंगे। एंड दैट्स बेसिकली द प्लॉट ऑफ लिमिटलेस। एक अनसक्सेसफुल बंदा एक ड्रग कंज्यूम करके एक जीनियस बन जाता है, बट दैट इजंट व्हाट्स सो इंटरेस्टिंग अबाउट द प्लॉट ऑफ लिमिटलेस। द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म्स प्लॉट आर एडीज प्रॉब्लम्स, मोर स्पेसिफिकली द वे अ जीनियस like Eddie solves his problems. The only thing that I can say about this film's plot is that it was perfect. Honestly, जिस effortless way में Limitless का plot तुम्हें hook कर लेता है is absolutely impressive. But what's even more impressive than this is the second aspect of Limitless. और Limitless के इसी aspect की वजह से ये फिल्म इतना ज्यादा stand out कर पाती है। और इस फिल्म का ये second aspect है इस फिल्म का लिमिटलेस का जॉनरा मैनेजमेंट ही इस फिल्म को इतना यूनिक बनाता है एंड हियर्स हाउ। सरफेस लेवल पे लिमिटलेस एक सेल्फ इंप्रूवमेंट फिल्म लगती है विद अ ट्विस्ट ऑफ साइंस फिक्शन, लेकिन जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस करते जाती है लिमिटलेस धीरे धीरे एक सेल्फ इंप्रूवमेंट फिल्म से एक थ्रिलर बन जाती है। और यूजुअली फिल्म्स में जब ऐसे जॉनरा स्विचेस होते हैं दे आर नॉट द मोस्ट डिजायरेबल, बट अनलाइक वुमेन्स मूड स्विंग्स द जॉनरा स्विचेस इन लिमिटलेस आरंट सडन एट ऑल। लिमिटलेस के जॉनरा स्विचेस एक्चुअली एक वेल थॉट आउट और मेथोडिकल वे में किए जाते हैं, जहां दोनों जॉनरास के बीच एक बैलेंस और प्रॉपर सिनर्जी मेंटेन की जाती है। एंड अनलाइक इजराइल एंड ईरान, दोनों जॉनर्स को फिल्म में प्रॉपर्ली कोएग्जिस्ट करने के लिए प्रॉपर स्पेस दी जाती है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोर इंप्रेसिव एस्पेक्ट्स ऑफ लिमिटलेस दैट मेक्स दिस फिल्म सो यूनिक। लेकिन अगर हम ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो लिमिटलेस के जॉनरा मैनेजमेंट का इस फिल्म की ओवरऑल क्वालिटी की डेवलपमेंट में उतना ही हाथ है जितना इंसानियत की डेवलपमेंट में औरतों का। और जो चीज एक्चुअली लिमिटलेस की ओवरऑल क्वालिटी को एलिवेट करती है वो है इस फिल्म का ये थर्ड एस्पेक्ट। और लिमिटलेस का ये थर्ड एस्पेक्ट है इस फिल्म की This film's cinematography actually does add to the overall quality of Limitless quite a bit. इस फिल्म के विजुअल्स काफी शार्प और क्लीन है और इस फिल्म के कलर्स भी काफी वाइब्रेंट है। The visuals of this film alone emanate a certain energetic vibe. लेकिन Limitless की cinematography के ये एस्पेक्ट्स इस फिल्म की ओवरऑल क्वालिटी को प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ आयशा से भी माइनर वे में इंप्रूव करते हैं।
द वे इन विच लिमिटलेस की सिनेमेटोग्राफी एक्चुअली इस फिल्म को बेहतर बनाती है वो है विद द हेल्प ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग। लिमिटलेस की विजुअल स्टोरी टेलिंग मेरे लंड की तरह ही लेस इज मोर वाला रूल फॉलो करती है। एंड व्हाट आई एक्चुअली मीन बाय दैट इज दैट द विजुअल स्टोरी टेलिंग इज वेरी सटल बट इट डज डू द जॉब क्वाइट वेल। टेक अ लुक एट दिस सीन फॉर एग्जांपल। इस सीन में हमें एडी की एक्स वाइफ दिखाई जाती है, जहां पे जस्ट ऑफ द लाइटिंग, द काइंड ऑफ स्पॉटलाइट शी इज इन, यू कैन काइंड ऑफ टेल दैट शी वाज एडीज सेंटर ऑफ अटेंशन, व्हिच शी वाज। और ये सीन जहां पे एडी काफी नॉशियस फील कर रहा होता है, तो इसे विजुअली कन्वे करने के लिए कैमरा को भी थोड़ा सा शेक किया जाता है। और दिस सीन जहां पे एडी साइडवॉक पे वॉमिट कर देता है, टू कन्वे दैट हिज हेड इज स्पिनिंग, दे स्पिन द कैमरा इटसेल्फ। और ये चीज थोड़ी सटल हो सकती है, बट एज फार एज द क्वालिटी ऑफ लिमिटलेस इज कंसर्न्ड, इट डज ऐड टू इट क्वाइट अ बिट। बट बाय फार दिस फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ लिमिटलेस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, क्योंकि जैसे ही मिल्क ने होमलैंडर और मैडेलिन स्टिलवेल के बीच में एक बॉन्ड बनाया था, वैसे ही लिमिटलेस का ये चौथा एस्पेक्ट तुम्हारे और एडी के बीच एक बॉन्ड बनाता है। और लिमिटलेस का ये चौथा एस्पेक्ट है एडी की जिस तरह से एडी के कैरेक्टर को लिखा गया है ना, उसके कैरेक्टर के साथ तुम्हारा ना कनेक्ट करना उतना ही पॉसिबल है जितना एक जीव का सड़क पे गिरे सिक्के ना उठाना। इट इज इम्पॉसिबल टू सी एडी इन लिमिटलेस एंड नॉट फील कनेक्टेड टू हिम, एंड हियर्स व्हाई। फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ तुम्हें ये दिखाया जाता है कि कैसे एडी एक निकम्मा है, और ये भी कि वो कैसे सब कुछ हार चुका है। एंड आफ्टर सीइंग एडी लाइक दैट, यू आर काइंड ऑफ लाइक दैट्स लिटरली मी, दिस गाय हैज द सेम प्रॉब्लम्स इन लाइफ दैट आई हैव, एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन एडी की लाइफ तुम्हें थोड़ी सी रिलेटेबल फील होने लगती है। और ऐसे ही धीरे धीरे तुम एडी के कैरेक्टर के साथ एक काफी स्ट्रॉन्ग connection feel करते हो, and suddenly you'll find yourself in Eddie's corner cheering him on. Later on when he becomes successful, his success feels like a personal accomplishment. और ये चीज एक काफी अच्छा एग्जांपल है मास्टरफुल कैरेक्टर राइटिंग का, and that's basically limitless for you। एक ऐसी फिल्म जिसमें काफी वेल रिटन प्लॉट, काफी वेल रिटन प्रोटैगनिस्ट और काफी बढ़िया सिनेमेटोग्राफी है, and for me ये फिल्म easily एक 10 out of 10 फिल्म है, which I highly recommend that you watch। Anyways, अगर तुमने ये फिल्म इस वीडियो से पहले देखी है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। अगेन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई फिल्म है जिसपे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप द नेम ऑफ द मूवी इन द कमेंट्स। खैर मैं मिलूंगा तुमसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए Goodbye, my nigger. Back to the lobby.